आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है सरकार। बिल्कुल कर रही है। चित्रा जी वो समाजवादी पार्टी के संस्कार होते हैं, वो गुंडागर्दी सड़क पे भी करते हैं, स्टूडियो पे भी करते हैं। लेकिन आप जरा सुन लीजिएगा, अब जरा सुन लीजिए। अब फिर आप कह रहे हैं आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं क्या अभिषेक जी? आप सुनिए तो सही। नहीं, सरकारी क्या पद में भर्ती कितनी आधारहीन बात करते हैं आप, कितनी आधारहीन बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे आप प्रोन्नति में आरक्षण किसने खत्म किया था? प्रोन्नति में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। पूछिए उदित राज जी यहाँ बैठे हैं, 2 लाख दलितों को 2 लाख आपने खत्म किया था, समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। चित्रा जी आप इनको या तो शांत कराइए। चित्रा जी मैं इस प्रकार बहस नहीं हो सकती है। प्लीज एक एक करके ऐसे तो मैं नहीं, प्लीज डिबेट ठीक से नहीं हो पाएगी। प्लीज एक एक करके दोनों लोगों की बात भी समझ में नहीं आएगी। गुरुप्रकाश जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी से सब। इंटरवेंशन एक ही व्यक्ति कर रहा है क्योंकि वो तर्क और तथ्य पे बात नहीं करना चाहते हैं। 2 लाख दलितों का प्रोन्नति में आरक्षण आपने रोका था, दलितों को छात्रवृत्ति आपने बंद किया था, तो आरक्षण पे किस मुंह से बात कर रहे हैं? कोई नैतिक अधिकार है आपके पास बोलने का? जाके सदन में चेक करिएगा, जाके सदन में चेक करिएगा। आपके नेता अखिलेश यादव ने बोला था कि सदन में हम प्रोन्नति में आरक्षण नहीं लागू करेंगे। आपने SC ST छात्रों का छात्रवृत्ति बंद किया था। आपके पास कोई नैतिक अधिकार है? बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के साथ मजाक करते हैं, उनको भूमाफिया बोलते हैं और दलितों के हितैषी बनते हैं। आप आपके कार्यकाल में बदायूं हुआ था, तब आपके आंखों में आंसू नहीं आया था? कोई नैतिक अधिकार नहीं आपको बोलने का। अभिषेक सुधीर जी आपके पास, उदित राज जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जल्दी से एक बार उदित राज जी। ठीक है उदित राज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी हिस्सा, अगर दलितों की यहाँ पर बात होती है, अगर यूपी की ही मैं बात कर लूं, यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री मायावती, जिनको दलितों ने बड़ी तादाद में वोट भी किया था, हालांकि 14 के बाद लगातार उनकी पार्टी का किस तरह से खराब प्रदर्शन रहा वो भी हमने देखा। वहीं कांग्रेस पार्टी जो 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच इस बार की मुख्य लड़ाई मानी जा रही है, जैसा कि अलग अलग हिस्सों में हम लोग घूमकर देख रहे हैं। हालांकि इस पर आप लोगों को ऐतराज भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, दलितों के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स होती है, उदित राज जी आप खुद इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसके बावजूद अगर देश में इतने बड़े बड़े दलित नेता होने के बावजूद दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है, तो उसके लिए कौन है जिम्मेदार? कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी रही है, समाजवादी सरकार रही है, BSP की, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बनी हुई है? चित्रा जी मैं बड़ा खरा जवाब दूंगा। एक तो दूसरा मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत रेयर आपके साथ में बैठना होता है। आज जिस तरह से आप संचालन कर रही हैं, मैं बीजेपी में था, 500-600 मेरे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट होंगे, मेरा ख्याल 400 बीजेपी के खिलाफ होंगे। ये जो दलित हैं इनकी जमीर मर गई है, मुर्दा है। अभी कोई प्रवक्ता बन के मुर्दा बन रहा है। अरे मैं MP बन करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इनका दलित विरोधी काम, और जो MP तक नहीं है वो चमचागिरी कर रहे हैं। अरे आप देखिए चित्रा जी, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो संविधान जलाने का काम RSS ने किया था, और हेडगेवार जी ने कहा था कि ये तो कटपीस है। अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि इतने मिनिस्टर बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, सारे एक मिनिस्टर मत बनाइए, एक राष्ट्रपति मत बनाइए, मेरा आरक्षण मत छीनिए। बस आरक्षण हम लोगों का रोजी रोटी है, हम लोगों का प्रगति का रास्ता वही है। गूंगे बहरे मंत्री बना करके एक सिंबल आप खड़ा करके हम लोगों को लूट लिया जा रहा है। ये 7.5 साल में हम लोगों को लूट लिया गया इस सरकार। 43 वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर एक फंक्शनल पोस्ट होती है, एक भी वाइस चांसलर दलित दिखाई पड़ा आपको? ये कहते हैं कि दलितों का भला कर रहे हैं। अरे मंत्री का सारी पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, और राष्ट्रपति तो आप राष्ट्रपति जी का नमस्कार नहीं लिया है। मैं अगर गलत बोलता हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और हाथ जोड़ के खड़े हैं कोविंद जी और मोदी जी उधर ध्यान तक नहीं दे रहे। योगी जी कुर्सी पर बैठे हैं, राष्ट्रपति जी खड़े हैं। ये हालत है इनका, ये केवल सिंबल दिखा करके शोषण करते हैं जी। ये संविधान को कभी मानते ही नहीं है।